शो जो न कभी हुआ और न जिसके आगे होने की संभावना है, और वो शो है हवा में उड़ता हुआ शो। यानी देश के मिजाज को अगर जानना है तो कैसे उन 100 एपिसोड के जरिए हमने जाना है। और उससे पहले जरा बता दूं आपसे, अंजना है हमारे साथ और इनसे पूछ लेते हैं देश में चल क्या रहा है। अंजना, हेलीकॉप्टर चल रहा है, सिर्फ हेलीकॉप्टर, साए साए साए। हर जगह पर आप सोचिए, हम लोगों के लिए इतना बड़ा अनुभव है, हर सीट अलग है अर्पिता। और जब आप जमीन पर पहुंचते हैं लोगों के बीच में, तो जो पल्स आप देखते हैं, मतलब कुछ लोग तो इतने गुस्से में अपनी बातें उठाते, लगता है रॉकेट बन के उड़ जाएंगे। बट इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मतलब कोई नहीं है दूर दूर तक, आज तक के टक्कर में कोई है ही नहीं। बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं, आपने भी जरूर देखे होंगे, जिसमें कि बाकी एंकर्स क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब सब कह रहे हैं, मतलब एक दो वायरल है कि क्या हम रिजाइन कर दें, अंजना हेलीकॉप्टर में उड़ रही है तो क्या हम रिजाइन कर दें। इस तरह काफी जो मीम है वो वायरल है। लेकिन आपने इलेक्शन इतने सालों कवर किया, कई इलेक्शंस ऐसे कवर किए होंगे, आपका पहले का अनुभव इस बार जब आप इसमें बैठी हैं, ये अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव इसलिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम गोंडा से लेकर बाराबंकी, बाराबंकी से लेकर बहराइच, बहराइच से लेकर बशीरहाट, आसनसोल, सवाई माधोपुर, आप सोचिए, मतलब गढ़वाल से हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड में, और उसके बाद से मतलब देखते ही देखते हम लोग एक दिन में 4-4 सीट, और 15 परसों तो हमें ऐसा मतलब अब चस्का लग गया है कि हमने कहा कि 5 सीटें कर लेते हैं, और 5 सीटों पर हम पहुंचे, जिसमें सबसे पहले हम लोग रायबरेली गए। 11 बजे की घनी एकदम दोपहरी, जब ऐसे सूरज देव जो ऐसे गुर्रा रहे थे ऊपर से, हम लोगों ने 1 घंटे का शो रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग गए ये जो तमाम जगह मैं आपको बता रही हूँ, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, उसके बाद से लखनऊ पहुंचे, तो 5 सीटें उस दिन, मतलब गजब का अनुभव रहता है। वो आप पहले नहीं कर पाते क्योंकि 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, तो आपका एक दिन लगता है। फिर एक जगह हम जाते थे एक दिन में, लेकिन अब हम एक जगह में 4, और अब सोचिए जनता को वहाँ पे मंच मिल रहा है। कई जगहों पर तो लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप यहाँ पर आए, आपकी वजह से हमें मंच मिला है, नो कि हम देश के सामने, आज गोंडा के लोगों को भी देश सुन रहा है टीवी पे। तो उनको कितने बजे आएगा मैडम? 8 बजे पक्का चलाइएगा, वहाँ पक्का, उनको विश्वास नहीं होता है कई लोगों को। तो गोंडा, बहराइच से लेकर अहमदाबाद, सूरत, आप उदयपुर, जोधपुर, अच्छा मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र, बारामती में मेरे लिए भी सरियल था, क्योंकि हम लोग न सिर्फ चौपर से उतरते हैं, उसके बाद से हम पीछा करते हैं कौन सा नेता कहाँ कैंपेनिंग कर रहा है, जरा मिजाज देखा जाए। तो हम लोग अजीत पवार की बेटी, जो पत्नी, माफ कीजिएगा, सुनेत्रा पवार, उनके कैंपेन को कवर करने गए, तो हजारों, मतलब वहाँ पे पीछे पीछे चल रहे हजारों उनके लोग हैं, उसमें हम गाड़ी से पीछा कर रहे हैं उनका, और जहाँ पे वो मिली खाना के लिए रुकी थी, वहाँ पे उनका माइक लगा दिया। तो एक अनूठा अनुभव हम लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन ये ना हो सकता है कि टीवी में बहुत अच्छा लग रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अंजना पूरे स्टाइल में नीचे उतर रही हैं, और वो बाल का हवा में झोंका में उड़ना, ये सब वो वैसा है जैसे पिक्चर में होता है ना। पिक्चर में कहते हैं ना, रियल और रील में बहुत अंतर होता है, आप तो उसको जी रही हैं। आपके लिए चैलेंज कितना है? क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उड़ाना, लेके जाना अलग अलग जगहों पर, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, परमिशंस चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें जो आप फेस कर रही होंगी। जरा बताइए कि पर्दे के पीछे रियल स्टोरी क्या है? 3 चीज़ें हैं सबसे बड़ी। एक तो परमिशंस का, जो हमारी बहुत कमाल की टीम है प्रोडक्शन की, वो देख रही है, तो वो परमिशंस लेते हैं। कई लेवल्स पे परमिशन लेना होता है। परमिशन मिलने के बाद भी हेलीपैड बनता है, तो उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं कि आपको वहाँ पर कैसी ज़मीन चाहिए, वहाँ पानी डालना होता है, नहीं तो डस्ट होता है। आपने सुना होगा कि कैसे एक जगह पर एक्सीडेंट हो गया क्योंकि धूल का गुबार इतना ज़्यादा हो गया। तो इस गर्मी में, और पानी डालिए तुरंत हीट से इवेपोरेट कर जा रहा है। पर हर जगह पे जहाँ हम पहुँचने वाले, हम पहले फ़ोन करते हैं 15 मिनट पहले कि पानी डालना शुरू करो, और उसमें लैंड करते हैं ताकि कम से कम मिट्टी, धूल का गुबार हो। दूसरा, मैं कुछ दिन बाद अपने बच्चों को सुनाऊंगी कि हमने चुनाव कवर करने में अपनी चमड़ी जलाई है तो एक्चुअली मतलब पूरा स्किन जो है वो लिटरली कई जगहों पे पील ऑफ कर रहा है, इतना ज़्यादा टैनिंग। और ये चॉपर भी तो ऐसा ही है, दिखाइए भाई हमारा चॉपर, ये आगे से शीशा दिखाइए, पहले आगे से दिखाइए। मैं आगे में ही बैठती हूँ, तो इधर से धूप आ रही होती है, ऊपर से धूप आ रही होती है घनी, ऊपर से धूप, यहाँ खिड़की से धूप, और ये है, इसमें कोई एसी वेसी नहीं है, ये है, इससे नेचुरल हवा, ऊपर में नेचुरल हवा, और जो गर्म हवा जब आती है ना ऐसे चेहरे पे, तो ऐसे मतलब लगता है कि आप हम ही हैं बस देश में जो चुनाव दिखा रहे हैं, और कोई नहीं दिखा रहा है अच्छा, तो इसके अलावा मतलब ये जो आप चैलेंज बता रही हैं, ये तो चैलेंज है ही। कई बार जब प्लेन होता है तो बहुत सारी मूवीज बनी है प्लेन पर,
हेलीकॉप्टर, ये कभी दिक्कत आती है, कभी अचानक से पता चला कि कोई दिक्कत है, विंड ऐसे है कि हम नीचे नहीं लैंड कर सकते, इस तरीके की किसी चुनौती से जूझी तीन है जगह क्या पे आप? बहुत फनी चीजें हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक तो अलीगढ़, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमें स्ट्रिंगर ने दिए थे वो दिखाई नहीं, हम वहाँ पहुँच गए और पायलट हेलीपैड खोज रहे हैं, हम लोग हेलीपैड खोज रहे हैं, हेलीपैड ही ना मिले। अब लैंड कहाँ करें, हम लोग होवर करने लगे वहाँ पे, फिर वो कह रहे नहीं इट्स अर्जेंट, आपको पता करना पड़ेगा। तो मेरे फ़ोन पे सिग्नल्स आ रहे थे, किस कंपनी का है वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन सिग्नल्स आ रहे थे। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं ऊपर से पूछ रही हूँ अरे तो गूगल का ही लोकेशन भेज दे हमें। फिर उसने गूगल का लोकेशन भेजा एंड दैट इज़ हाउ वी ट्रैक दैट प्लेस एंड वी वेंट। तो कोऑर्डिनेट्स गलत दे दिए थे उसने, कुछ तो दिक्कत हुई थी। तो तो फिर मैंने पायलट साहब को कह दिया कि आई एम ऑफिशियली योर को पायलट नाउ, आई हैव गाइडेड यू टू योर लोकेशन डेस्टिनेशन। तो अब आप मुझे हैंडल पकड़ने दिए, जो उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, आपने कभी सोचा कि मजा आ रहा था देख के, फन आपने सीखा? नहीं मैंने हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाना है, कहाँ हाँ। पे क्या है, और मतलब अब मैं 33% पायलट बन गई हूँ। 3%? उसके आगे यानी नहीं, अगले इलेक्शन वो में हैंडल पकड़ने की हिम्मत नहीं है अभी। वो आप हल्का सा भी, जैसे वो छोड़ते ना, बोलते ठीक है पकड़ो आप संभालो, ऐसे मजे लेके छोड़ते हो, और हल्का सा हाथ रखो, उसमें ही वो ऐसे होने लगता है चॉपर। वो बहुत आपको स्टेबल रखना होता है। एक ऐसी लाइन है जिसपे जो बनी हुई है एक बॉल में सामने में, उस पर आपको एकदम स्टैटिक रखना है पूरे टाइम चॉपर को। वो था। और दूसरा मज़ेदार था लखनऊ में हम लैंड कर रहे थे। अब क्या होता है कि जो हाँ हमें जाना था वो लखनऊ के एयर स्ट्रिप को क्रॉस करके उधर जाना था, और लखनऊ के एयर स्ट्रिप पे 4-5 प्लेन्स लगातार लैंड कर रही हैं। तो उसमें बड़ा डर लगता है जब पायलट एक्टिव हो जाते हैं ना इस पे, वो भी इसी पे बात करते हैं, हम आपस में भी इसी से कम्युनिकेट करते हैं। आपस में कैसे? मतलब अगर आपको पायलट से बात करनी है तो आप इससे बात करते हो? अच्छा, हम लोग ऐसे पहनते हैं। क्यों आप लोग मतलब ऐसे नहीं बात कर सकते? ऐसे आवाज नहीं जाएगी? आवाज शोर इतना होता है, बहुत ज्यादा शोर, हाँ। अनबेरेबल शो होता है। तो हम ऐसे पहनते हैं, तो जो पीछे बैठे होते हैं अपनी टीम के, वो भी आपस में बात करते हैं, सारे अच्छा, लोग। सारे तो लोग पीछे भी अगर 4 लोग बैठे हैं, हर हाँ। एक के लिए यहाँ पे वो है हेडसेट है। हाँ, क्यों बता दूं, टीम भी हमारी चलती है यहाँ पर, हमारे प्रोड्यूसर 5 भी लोग रहते होते हैं, कैमरा पर्सन होते हैं, हमारे कैमरामैन, अखलाक हमारे प्रोड्यूसर। तो ये हम सब लगाते हैं, और पायलट साहब के लिए अच्छा वाला इन्होंने ईयरफोन दिया हुआ है। अच्छा वाला। हम लोग थोड़ा सा ऐसे काम चलाओ। ये कैमरा, हाँ, तो ये सब कुछ होता है। अब सुनिए क्या हुआ दूसरी जगह पे, क्या हुआ। तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं ना, अपने आईपैड पे ऐसे करने लगते हैं, कहाँ से प्लेन्स लैंड कर रही है वो सब, ठीक है। मैं तो चारों तरफ देखने लगती हूँ कि प्लेन तो नहीं आ रहा है। मैं टीम को भी बोलने लगती हूँ देखो बाहर, काम छोड़ो, सोना छोड़ो, बाहर देखो कोई प्लेन तो नहीं आ रहा है। बट ऑब्वियसली सबके ATC से वो टच में रहते हैं, और सबके अलग अलग हाइट्स होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वो एक्सपीरियंस। वैसा कुछ तो नहीं हुआ? क्योंकि पिक्चरों में अगर पिक्चर की बात छिड़ गई है तो उसमें कई बार होता है ना, फ्यूल टैंक टिंग 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 करने लगता है, लाइक खत्म हो रहा है, वैसा कोई? थैंकफुली हमारी जो मनीष साहब पायलट हैं, इससे पहले खन्ना साहब थे, वो थे, कुंदन थे, केयरटेकर, और ये लोग दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। और बल्कि परसों चूंकि इतनी डस्ट से, मतलब हर जगह हम लोग जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डस्ट है, तो उनको एक इंडिकेशन आया जब वो लैंड कर रहे थे कि डस्ट का क्लीनिंग ज़रूरी है। उन्होंने वहीं पे कहा नो कॉम्प्रोमाइज़, मुझे 1 घंटा दीजिए, आई विल क्लीन अप एंड ओनली देन विल आई लीव। तो बहुत पावरफुल इंजन है ये, तो हमारे लिए मतलब है। अच्छा, लेकिन जिंदगी आप समझ रही हैं ना। अच्छा, ये जो आप कह रही है ना, कुछ लोग जैसे अभी भी हम लोग जहाँ हैं बहुत क्राउड है, कुछ तो आपको देखने पहुंचती है ना, अंजना आ रही है, अंजना से मिलना है ना, और कुछ इसको देखने पहुंच जाते होंगे। तो अब तो 2 फैक्टर जुड़ गए ना, केवल एक फैक्टर, मतलब एक तो आपको हैंडल करना पड़ता था अपने फैंस को, अभी इसको छूने वाले, इसको देखने वाले, हेलीकॉप्टर को लाइव सामने है, बहुत कैसे हैंडल हो रहा है? और ये इतनी सुंदर खूबसूरत है भी, आप देख रहे हैं एकदम पीले रंग में, एकदम गम एकदम से इतना खूबसूरत है। नाम नहीं रखी है इसका। सुनिए इतना नाम कहाँ रखे। ऐसे जब मचलते हुए लैंड करती है ना एकदम, शी इज सच अ स्टनर यार, जस्ट लुक एट हर, मतलब शी इज अ स्टनर। तो इनको देख के सब ऐसे फोटो चाहिए। तो सबका ख्वाहिश क्या रहती है, आप चाहिए आपके साथ फोटो, लेकिन चॉपर भी होना चाहिए फ्रेम में। हमारे पायलट साहब हाइपर होने लगते हैं, मैम प्लीज रिमूव देम फ्रॉम द हेलीपैड। तो मतलब भगवान ही मालिक है कि कैसे यहाँ तक निकला ये तो बदला है। देखिए, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग से बोलते हैं अपनी फोटो तो दीजिए, लेकिन माइक भी सामने होना चाहिए आज तक का। अब तो आप माइक के साथ साथ इंसान चॉपर भी बोल रहा है, माइको चाहिए, एंकरो चाहिए, चॉपरो चाहिए। ये जबरदस्त
से। लेकिन अंजना, आप जिस तरह मेहनत कर रही हैं, जिस तरह आप लोगों के दिलों में इस वक्त पहुंच चुकी हैं, जबरदस्त आपको लेकर क्रेज है। आपके इस हेलीकॉप्टर की पूरे न्यूज वर्ल्ड में इस वक्त सब जगह चर्चा है। लेकिन आपने बहुत मेहनत की है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत सारी दुआएं दूंगी ताकि आप इतनी स्ट्रांगली ऐसे ही और इलेक्शन कवर कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस चॉपर के साथ हमें केवल फोटो नहीं दिया, पूरा एक वीडियो बनता है। पूरा वीडियो हमारा हो गया है इस चॉपर में, क्योंकि अब तो माइक भी है, अंजना भी है और चॉपर भी है और अर्पिता भी है और आज तक भी है। इसलिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।